गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डीएवी मैथ्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 वर्कशीट 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर। यानी जो रेशनल नंबर दिया हुआ है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है बच्चों? एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दिया गया रेशनल नंबर है उसके ऊपर मॉड लगाते हैं। मॉड लगाने से कोई भी नंबर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता ही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो 1/- में 5 दिया हुआ है इसके ऊपर ये मॉड का साइन है। मॉड का साइन जैसे ही लगाएंगे ये हमारा नंबर क्या होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 1 का तो 1 ही हो गया, ये -5 किस में बदल जाएगा, +5 में। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1/5 है, यही हमारा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कितना दिया है, 7/9। इसके ऊपर मॉड लगाएंगे तभी क्या होगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था इसलिए ये पॉजिटिव ही होगा। तो 7/9 ही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 0/-4 दिया हुआ है, इसके ऊपर मॉड लगाएंगे तो हमारा जो आंसर होगा 0 और -4 किस में बदल जाएगा, +4 में। तो 0/4 यानी हम लोग 0 भी कह सकते हैं। इसमें देखिए फोर्थ क्वेश्चन, -3/-2 है, इसके ऊपर अगर हम लोग मॉड लगाएंगे तो हमारा -3 हो जाएगा +3 और -2 हो जाएगा +2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर मॉड लगाने से पॉजिटिव हो जाता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला जा रहा है, कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर इन द फ्लोइंग पेयर्स। यानी जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, उसके बाद उसको कंपेयर कीजिए। तो पहले दोनों का हम लोग क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये 3/-7 बताए थे अभी। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड लगाते हैं। मॉड लगा देंगे, कॉमा -3/7, इसके ऊपर भी मॉड लगाएंगे तो हमारा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/7। सब पॉजिटिव बन जाता है। और ये रेशनल कितना है, 3/, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा 3/7। अब देखिए दोनों का दोनों रेशनल नंबर क्या है, 3/7 ये भी है, 3/7 ये भी है। तो दोनों रेशनल नंबर क्या है हमारा, इक्वल है। तो इक्वल, यही हमारा आंसर हो गया। कंपेयर कर दिए, ये दोनों रेशनल नंबर क्या है, इक्वल है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ 3/-7 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ -3/7, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन डन। इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, -5/7 और 4/3। इसका पहले फिर से एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, -5/7 के ऊपर मोड लगा दीजिए और सेकेंड फ्रैक्शन है 4/3 के ऊपर भी मोड लगाना है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 + 5 हो जाएगा, +5/7 और ये 4/3। अब कंपेयर करना है कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो 5 × 3, ठीक है, और इधर 4 × 7, 7 × 4। तो ये देखिए 5 × 3 = 15 और इधर 7 × 4 = 28। बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, 28 बड़ा है, ये बड़ा है। तो इधर भी ये होगा साइन, इसका मतलब ये 4/3 ग्रेटर होगा। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर राइट साइड वाला क्या है, बड़ा है। तो मॉडुलस ऑफ -5/7 ये लेस है, -5/7 क्या लेस है, जबकि 4/3 क्या है, ग्रेटर है। तो 4/3 का मॉडुलस, ये आंसर होगा। 4/3 ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही 3 में देखिए, फिर से कंपेयर करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद कंपेयर करना है, -4/5 और -3। तो पहले दोनों का मॉडुलस निकालिए। एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, -4/5 के ऊपर मॉडुलस लगा दीजिए और ये -3 के ऊपर मॉडुलस लगाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4/5 प्लस में और ये 3। अब देखना है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो इसके ऊपर 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ समझिए ये डैश है। अब कंपेयर करना है कि ये रेशनल नंबर बड़ा है या फिर ये बड़ा है। तो इसके लिए फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
5 का 3 के साथ, 4 का 1 के साथ। तो 1 इंटू 4, यहाँ बॉक्स दे देते हैं, अरे 5 इंटू 3, तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, और ये 5 3 जा 15। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग 15 ग्रेटर है, इसलिए 3/1 क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ माइनस में 4/5 ये लेस है, ग्रेटर कौन सा है, 3 का मॉडुलस ये ग्रेटर है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला गया इसमें, फाइंड ऑल द रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2/5। यानी वो कौन कौन सा रेशनल नंबर है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने पे हमारा 2/5 आएगा। तो देखिए 2/5 है, अगर इसका भी मॉड निकालेंगे तब भी हम क्या लाएंगे, 2/5 ही आएगा। और देखिए और क्या हो सकता है, अगर 2/5 अगर माइनस में 2 के ऊपर भी मॉड लगा हुआ होता तभी ये 2/5 ही होता। और क्या हो सकता है, 2 अगर -5 के ऊपर भी मॉड होता तब भी ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू इसका 2/5 ही आता। और अगर माइनस में 2/-5 भी अगर एक रेशनल नंबर होता तो उसका मॉडुलस भी 2/5 ही आता। ठीक है, तो माइनस में 2/-5 का भी मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें 1 2 3 4 ये चार रेशनल नंबर ऐसा है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 ही आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/5 माइनस में 2/5, 2/-5 और माइनस में 2/-5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0। तो इसमें 0 फाइंड ऑल द रेशनल नंबर, यानी कौन कौन सा रेशनल नंबर होगा जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने पे 0 आ जाएगा। तो अगर हम लोग 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तब भी 0 होगा। अगर हम लोग माइनस में 0 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तब भी क्या होगा, 0 ही होगा। इसलिए क्या होगा हमारा आंसर, रेशनल नंबर 0 है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होगा। और -0 या +0 लिखें तब भी उसका वैल्यू क्या होता है, 0 ही आता है। इसलिए 0 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4। तो वो कौन कौन सा रेशनल नंबर है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने पे हमारा 3/4 होगा। तो ठीक है, तो मान लेते हैं ये 3/4 एक रेशनल नंबर होगा जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तब भी 3/4 आएगा। और कौन कौन सा हो सकता है, अगर माइनस में 3/4 होता तो इसका भी अगर हम लोग क्या करते एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते तभी ये माइनस प्लस बन जाता। और 3 अगर -4 होता तब भी अगर इसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते तो -4 +4 हो जाता और 3/4 ही बचता। और एक और हो सकता है -3 अगर -4 होता है रेशनल नंबर तब भी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 ही बचता, क्योंकि माइनस प्लस में बदल जाता है एब्सोल्यूट निकालने पे। तो हमारा रेशनल नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो 3/4 जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 होगा, एक माइनस में 3/4 जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने पे 3/4 होगा, थर्ड जो है 3/-4 इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 ही होगा, और लास्ट माइनस में 3/-4। तो ये हमारा 4 रेशनल नंबर है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 होगा। नेक्स्ट वर्कशीट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें।